बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। आई होपफुल के आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जीडी जनरल ड्यूटी ऑफ पायलट का जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पेपर हुआ है उसके कंप्लीट क्वेश्चन स्टूडेंट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों के नेक्स्ट टेस्ट पायलट के लिए, जीडी पायलट के टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इसी तरह से रिलेटेड आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ इसका पेपर सिलेबस डिस्कस कर दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो है वो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल के, 75 होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, 75 फिज़िक्स के होते हैं। तो जिन स्टूडेंट के एक्सपीरियंस है वो मैं तमाम तर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ डिस्कस किए हैं वो तमाम तर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये था, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज़। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? नैनो SM-2 इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जी, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर एक है। ओके, वन नंबर इज़ सिग्निफिकेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, द यूनिट फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज़ ए जूल सेकंड। ए जूल सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, जो इसके अलावा आप लोगों के साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा जीटी पायलट के ग्रुप है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटस क्वालिफाइड। यहाँ पर एक हमारे फीमेल स्टूडेंट का टेस्ट था, एक मेल स्टूडेंट का टेस्ट था। तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं जनरल ड्यूटी ऑफ पायलट के लिए। तो अगर आप लोगों ने भी हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना है तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप लोग अपना इनिशियल टेस्ट इजीली हमारे नोट्स से वर्बल एंड नॉन वर्बल से इजीली इंशाल्लाह आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग मेरे इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग जो है डिटेल भी मुझसे ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना टेस्ट क्लियर करना है तो आप लोग हमारा पेड सेशन ज्वाइन करके अपना टेस्ट ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को किसी अकेडमी की ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था, द यूनिट फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज़ ए जूल सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड जो है वो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोटो डायोड इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बेसिंग। ठीक है, रिवर्स बेसिंग के ऊपर ये ऑपरेट होता है फोटो डायोड। उसके अलावा वर्बल के अंदर एक ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इफ़ A2B4C6 देन H। देखें, ए को इन लोगों ने 2 के साथ जो है डायरेक्ट किए हुए, बी को इन लोगों ने 4 के साथ, सी को इन लोगों ने 6 के साथ। यानी ए को जो है 2 के साथ, फिर बी को फिर 2 का डबल कर दिया है, फिर सी को इन लोगों ने 2 का ट्रिपल कर दिया, यानी 2-2 इन लोगों ने हर एक में इंक्रीज़ करते जाना है। अब जो एच है, एच को आप लोग देखें, एच कितने नंबर पर आ रहा है? ABCDEFGH। एच हमारे पास आ रहा है 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर जो होगा 8 का हम डबल कर देंगे, 8 का डबल हमारे पास क्या हो जाएगा? 16। H इज़ इक्वल टू 16। ठीक है जी। जिस तरह ए का डबल इन लोगों ने 2 किए हुए, बी का डबल इन लोगों ने हम 4 ले लेंगे, सी का डबल हम सी तीसरे नंबर पर है, इसका डबल 6 आ जाएगा, ए पहले पर इसका डबल 2 आ जाएगा, बी दूसरे पर है, इसका डबल 4 आ जाएगा। इसी तरह एच जो है ये 8वें नंबर पर है, इसका डबल जो होगा 8 के डबल कितना होते हैं? 16। तो इस तरह आप लोग इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह इजी मेथड में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आप लोग जो है वो अपने टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, द प्रोसेस व्हेन मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको इनहेलेशन ऑफ मैटर। तो मैटर के इनहेलेशन उसको कहा जाता है। तो ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स के जो मैंने स्टूडेंट को नोट्स प्रोवाइड किए थे उन्हीं में से आए हुए थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, होल्स आर पार्टिकल दैट्स, होल्ड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, वो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसीज जो कि होते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी इनके बेसिक फार्मूले होते हैं वो आप लोगों ने याद कर लेने, और इसके अलावा बेसिक यूनिट आपने, बेसिक यूनिट भी और इसके अलावा डायमेंशन यूनिट भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है जी, ऑल क्वांटिटीज़ के। तो इनमें से क्वेश्चंस 3 से 4 जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो कम से कम इसी में से आते हैं। डायमेंशन के भी आते हैं 2-3, और 2-3 जो है वो बेसिक यूनिट के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो डायमेंशन का एक्सेलरेशन ये आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था जी, 80, उसके बाद 70, उसके बाद 150, उसके बाद 50, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर पूछे हुए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरह सोल्व किया जाता है। 80 जो है उसके अंदर 70 को लोग प्लस करते हैं, 80 और 70 150, 150 में 50 ऐड किए 200। अब यहाँ पर पहले 70 था, 70 में से 20 निकल गए 50, अब 50 में से फर्दर 20 निकल जाएंगे, 200 में से 20 निकले, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोग 200 में से यहाँ पर 20 में से 50 में से 20 निकल गए, तो यहाँ पर 30 आ जाएगी, ठीक है जी। 200 में 30 ऐड करेंगे तो 230 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मैं आप लोगों को अगेन समझा देता हूँ। 80 और 70 जमा करेंगे 150, पहले 70 है, 70 में से 20 निकल जाएंगे 50, ठीक है जी। अब 150 और 50 को आपस में जमा किया 200, अब 50 में से क्या होगा, फर्दर 20 निकल जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 30 हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा। अगर फर्दर आगे पूछा भी हो तो आप लोगों ने ये 200 को 30 में प्लस कर देना, तो 230 हो जाएंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा, ओके। ये वाले क्वेश्चन इस तरह से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, यूनिट वेक्टर ऑफ 4i 2j 4k, यूनिट वेक्टर आपने इनका फाइंड करना है। तो फिज़िक्स के अंदर ये वाले क्वेश्चन मोस्टली आते हैं यूनिट वेक्टर के, तो आप लोगों ने इनको किस तरह सोल्व करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता तो यू, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने जो ये वाली इलामतें होंगी, रकमें होंगी, आप लोगों ने इस सेम ऐसे लिख देनी, 4i 2j 4k, ठीक है जी, 4k हमने इसी तरह लिख दिया। अब डिवाइडेड बाई आपने क्या करना है, ये जो सारी रकमें आपने इनका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। 4 का यहाँ पर आपने स्केयर ले लेना है, प्लस 2 का स्केयर ले लेना है, प्लस 4 का आपने यहाँ पर स्केयर लेना है, ठीक ले लेना है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर, सिंपल पेज के ऊपर जाकर समझाता हूँ। तो यहाँ से जिस वक्त आप लोग इन नीचे वालों को यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 4 फिर 16, 16 16 32 और 4 36 हो जाएंगे। तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसके भी नीचे 36 हो जाएगा, इसके नीचे भी 36 और इसके नीचे भी 36, ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वही होंगे, आई इसके साइड में आ जाएगा, जिस तरह है ना 4/36, आई से इसके साइड में आ जाएगा, दूसरे का 2/36 जेस के साइड में आ जाएगा, तीसरे के 4/36 और केस के साइड में आ जाएगा, ओके। ये मेथड होता है यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग फर्दर कहीं से भी यूनिट वेक्टर की वीडियो देख कर जाना, आपने यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या चीज़ें आपने सब देख कर जानी है। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जीडी पायलट के टेस्ट के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आप लोगों को मेथड आएगा, आप लोगों ने सिंपल, इतना मुश्किल कोई नहीं आता। जिस वक्त आपको मेथड पता चल जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, और अगर आप लोग कैलकुलेटर किसी चीज़ की ज़रूरत ना भी हो तो आप लोग ईजिली कर लेंगे। 4 चौके 16, 16 और 16 32 और 4 36, आपको पता चल गया टोटल का इनका सम 36 बनता है, और इसका सॉरी फॉर दैट इसका √6 बन जाएगा, ठीक है। मैंने पहले नहीं किया, इसका √6 बन जाएगा, ठीक है जी। 36 का √ फिर होगा वो 6 बन जाएगा, फिर 4/6 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले नहीं सोल्व किए, 4/6 ये आपस में कट जाएंगे, कितना बन जाएगा 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3। तो दूसरे का इसी तरह, ठीक है, दूसरे के 1/3 आई, और इससे कभी 2/3, इस तरह इसका बन जाएगा, ठीक है। ये आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो बल आंसर इसका जो भी है, जस्ट मैंने आप लोगों को एक मेथड समझाना होता है, ओके, कि आप लोग यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग किस तरह सोल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऑलवेज़ यहाँ पर आई जे
और के लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट आउट किया जाता है और उनको आपस में क्रॉस इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। आई को लेंगे तो आप लोग इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ये जो नीचे वाली रकमें होंगी आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। इन केस ऑफ डिफरेंट जिस वक्त आपके पास रकमें होती हैं तो यहाँ पर दो ही रकमें, तो आप लोगों ने सिंपल इनको आई और जे को कंसिडर नहीं करना होता, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आपके पास इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, फार्मूला फॉर फ़ारेनहाइट एफ, ठीक है। फ़ारेनहाइट के लिए जो फार्मूला है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है जी। ये इसके लिए फ़ारेनहाइट का फार्मूला आया हुआ था पेपर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द चिल्ड्रन वर सो एब्जॉर्ब इन देयर गेम्स, इन देयर गेम, तो यहाँ पर ये क्या एज ए प्रीपोजिशन यूज़ हो गया, इन देयर गेम्स, बिकॉज दे डिड नॉट नोटिस पैसेज ऑफ टाइम, उन्होंने जो है टाइम को नोटिस नहीं किया क्योंकि वो अपने गेम के अंदर क्या थे, बिजी थे। तो यहाँ पर जो है इन जो प्रीपोजिशन यूज़ हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आर, तो ऑप्टिकल जो फाइबर है उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर की फर्दर 3 टाइप्स हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट आंसर दिए हुए थे, जो अपने करेक्ट आंसर है वही आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है। आई होपफुल कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।